हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आणि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग 100% लिमिटेड एग्जांपल्स में कंप्लीट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 2 एग्जांपल्स एक्सपेक्टेड है पेपर में और उसका वेटेज है 12 to 14 मार्क्स। दोनों क्वेश्चंस का वेटेज मैं बता रहा हूं। इसमें हम लोग टोटल 3 टाइप्स हैंडल करने वाले हैं। एक है nth डेरिवेटिव ऑफ अल्जेब्रिक, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक एंड फिर आता है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कंफर्म एग्जांपल मिलता ही है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक इन्वॉल्व हुआ क्यों है अपने सिलेबस में, इसका नेसेसिटी क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में देखा है, 11th स्टैंडर्ड में देखा है, लेकिन यहाँ पर वापस डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर डेरिवेटिव जो आया है ना, वो कुछ नए लेवल वाला डेरिवेटिव है। इन शॉर्ट अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव के रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले, जिससे हम लोग डेरिवेटिव फास्ट एंड एक्यूरेट निकाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैं बताता हूँ। सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी का पावर है 40। सपोज हमें बोला गया कि एक डेरिवेटिव चाहिए। इट इज क्वाइट सिंपल। इसका एक डेरिवेटिव बहुत सिंपल होगा, यह आएगा n f of x raised to n minus 1 and derivative of f of x। एक डेरिवेटिव इजी है ना। सपोज दूसरा डेरिवेटिव वो भी पॉसिबल, तीसरा वो भी पॉसिबल है। लेकिन इन केस सपोज तुम लोग को बोला कि 39 डेरिवेटिव चाहिए। 39 छोड़ो, मैं बोलता हूं कि 20 डेरिवेटिव चाहिए। 39 ज्यादा हो गया, 20 डेरिवेटिव चाहिए। तो फिर हम लोग कैसा कर सकते? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है, उनके पास डेरिवेटिव का नॉलेज है, वो लोग मेहनत कर सकते हैं, यस। लेकिन कौन से स्टाइल में कर सकते हैं पता है? फर्स्ट आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 18, 19 एंड फिर जाके 20th डेरिवेटिव आएगा। टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा एंड एक्यूरेसी का एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ऐसा बोला कि हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले। सॉफ्टवेयर, यस, ऐसा फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट जितना डेरिवेटिव चाहिए वो पुट किया ना, फाइनल आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो फॉर्मूला दिखता है, ये जो फंक्शन दिखता है, सॉरी, इसके लिए मैंने yn का फॉर्मूला बनाया। yn का yn मतलब nth डेरिवेटिव। अगर मैंने इसका फॉर्मूला बनाया, कैसा बनाएंगे वो सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने इसका फॉर्मूला बनाया तो इंस्टेंटली सपोज किसी को 20th डेरिवेटिव चाहिए, यू पुट n इक्वल टू 20, फाइनल आंसर मिलेगा। नो नीड टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, नो नीड टू फाइंड 19th डेरिवेटिव, नॉट एट ऑल। खाली तुम लोग को n का वैल्यू 20 डालने का है, फाइनल डेरिवेटिव मिलेगा। इन केस सपोज किसी को 25th डेरिवेटिव चाहिए, यू पुट n इज इक्वल टू 25, यू विल गेट 25th डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग और क्लियर बना रहे और इजी बना रहे। तो यहाँ पर ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बना रहे। मैंने उसको सॉफ्टवेयर बोला। वो nth डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला का एडवांटेज ये है कि जो चाहिए वो डेरिवेटिव हम लोग स्पेसिफिकली वही डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका नेसेसिटी समझा रहेगा तो मैं बताता हूँ। इसमें कुछ टाइप्स भी है, यस। जैसा मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज nth डेरिवेटिव ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन। सेकंड है nth डेरिवेटिव of trigonometric function। and last nth derivative using Leibniz theorem। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसका 100% एग्जाम्पल आता है लेबनिज थ्योरम, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा।
तो टोटल 2 क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा आइडिया मिला रहेगा। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं, वो फॉर्मूलाज में जितना डेरिवेटिव चाहिए उतना डेरिवेटिव हम लोग बना सकते हैं इंस्टेंटली। सो प्लीज, डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला देखा हम लोग ने, उसको कैसा यूज करने का उसके ऊपर बातचीत हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यस 5-6 एग्जाम्पल्स है जिसमें तुम लोग का पूरा जर्नी क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें इतना नॉलेज मिलेगा कि कोई भी एग्जाम्पल हैंडल कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एग्जाम्पल। ये अलजेब्रिक है, यस। वो फॉर्मूला वहां पर मैंने पार्क करके रखा है, वो फॉर्मूला भी अप्लाई होगा क्या? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतना मेहनत किया है, फॉर्मूला का प्रूफ देखा है, फॉर्मूला का आइडिया देखा है इंप्लीमेंट करने का, फिर भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूं, यही तुम लोगों को ग्रेजुअली लर्न करने का कि इशू ये है कि यहां पर जो दिखता है ना 3 फैक्टर्स एट ए टाइम है, 3 फैक्टर्स एट ए टाइम, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। लेकिन अगर तुम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे तो वहां पर 1 फैक्टर एट ए टाइम चाहिए, 1 फैक्टर एट ए टाइम। तो ये प्रॉब्लम है, 1 फैक्टर एट ए टाइम चाहिए और यहां पर 3 फैक्टर से। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहला ना पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, 1 फैक्टर एट ए टाइम चाहिए, लेकिन 1 से ज्यादा लोग रहेंगे ना तो उनको अलग अलग करना पड़ता है और अलग अलग करने के लिए पार्शियल को बुलाना पड़ेगा। चलिए, तो मैं पार्शियल का प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। देयर इज x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये पावर 1 है, मतलब एक ही बार आएगा। सेकंड का भी पावर 1 है, एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। कभी कभी यहां पर एक से ज्यादा पावर होता है, उसको रिपीटेड बोलते हैं। फिलहाल ये नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। रिपीटेड फैक्टर्स में अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होता है हम लोग अगले एग्जांपल में बात करेंगे। फिलहाल ऊपर आएगा a, b एंड c, ये हम लोग ने एज्यूम किया, एज्यूम। अरेंजमेंट सिंपल है, एक बार समझ में आया तो बात खत्म हो गया। ये अरेंजमेंट होने के बाद ये मेन डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई। देखो अभी यहां पर ये फर्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करने का है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट c अपॉन सबको मल्टीप्लाई किया। तो थोड़ा साइज बड़ा दिखता है लेकिन उसके बाद इजी है। कैसा? ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, x माइनस 1 कैंसिल हुआ और यहां पर तो सब कुछ कैंसिल हुआ। तो बचा क्या है? तो सिंपल बचता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू a के साइड में x माइनस 2, x माइनस 3 आता है, b के साइड में x माइनस 1, x माइनस 3 आता है, c के साइड में x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज नेक्स्ट? मैं बताता हूं। इसके बाद एक सिंपल प्रोसेस है, पुट x इज इक्वल टू 1। ये किधर से आता है अभी? x इक्वल टू 1, ये देखो ना, यहां से x का वैल्यू आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया ना, तो यहां पर x का वैल्यू आता है 1। ये x का वैल्यू जो 1 आ रहा है ना, इसको यूज करके हम लोग a फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू 1, यहां पर x का वैल्यू 1 पुट किया तो ये आ रहा है माइनस 2 एंड सॉरी, x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहां पर क्या आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। लेकिन एट द सेम टाइम x का वैल्यू 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 0 होगा पूरा टर्म और ये 0 होगा।
तो लास्ट दो टर्म्स जीरो होगा, देयरफॉर a इज हाफ। आगे जाते हैं, सेकंड वाले से x का वैल्यू 2 मिलता है, वी पुट x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 पुट किया तो लेफ्ट साइड में 2 आया, यहां पर फर्स्ट टर्म 0 होगा, b x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, एंड x का वैल्यू अगर 2 पुट किया तो ये c वाला टर्म 0 हो जाएगा, सो यहां पर b इज इक्वल टू -2 आ रहा है। c तुम लोग बोलना चाहिए, जिस जगह पे बैठे हो वहां पर प्रोनाउंसिएशन चालू कर लो। अभी पता चला है तुम लोग को क्या होता है, लेफ्ट साइड में x का वैल्यू 3 है, फर्स्ट वाला 0 आएगा, इधर 3 माइनस 3, सेकेंड वाला 0 आएगा, लास्ट टर्म इसमें 3 माइनस 1 2 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, एंड दिस इज हाउ वी गेट c एज 3/2। सिंपल कैलकुलेशन इजी है, खाली ये स्टेप बड़ा दिखता है लेकिन उसके बाद कैंसिलेशन हो रहा है। ये जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ने निकाला है वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पुट करना चाहिए, जहां पर एबीसी एज्यूम किया है। x डिवाइड बाय x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, a का वैल्यू हाफ है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 3/2 है, एंड दिस इज अवर y। ये y हो गया, y ये जो इंफॉर्मेशन है ये y है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x माइनस 1। क्यों ऐसा? ये फॉर्मूला के साथ मैच होना चाहिए, इसके लिए -2 है 1/x माइनस 2 प्लस 3/2 है 1/x माइनस 3। फिर आता है nth डेरिवेटिव। अभी यहां पर डायलॉग लिखेंगे, टेकिंग nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव मतलब yn। ये सेम है। फॉर्मूला कैसा बोला था जरा याद करो। मैंने बोला था स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये आएगा n प्लस पावर -1 रेस टू n फिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू n फिक्स है, और जितना पावर है उसमें से हमेशा एक माइनस करने का फॉर्मूला बोलना चाहिए। देखो सेकंड टाइम देखो, -2 सेम है, स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर n प्लस पावर -1 रेस टू n फिक्स है, कोएफिशिएंट रेस टू n फिक्स है, जितना भी पावर है उसमें से एक माइनस करो। अगेन स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर n प्लस पावर है -1 रेस टू n फिक्स, कोएफिशिएंट रेस टू n फिक्स एंड n फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने का है तो हम लोग -1 रेस टू n फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं। 1 रेस टू n 1 होता है, उसको लिखा नहीं लिखा चलता है, तो 1/2 1/x माइनस 1 रेस टू n प्लस 1 है, -2 प्लस 3/2 x माइनस 3 रेस टू n प्लस 1। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन सिंपल, फर्स्ट एग्जांपल है, चाहिए तो रिपीट देखो, जब तक ये पार्शियल निकालने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक तुम लोग को ये रिपीट करना चाहिए। वैसा तो nth डेरिवेटिव बहुत छोटा काम है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है इसके वजह से अपने को टाइम लगता है। प्लीज़